जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरियां दी खुशी दा कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले भी शुक्राना सत्संग किए हुए हैं, पर कुछ दिनों से फिर गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं बैठी हूँ गुरु जी का शुक्राना करने। वैसे तो रोज़ ही गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, जो हम कर लेते हैं मन में, लेकिन जब हमें मालूम है कि गुरु जी चाहते हैं कि हम अपना सत्संग दूसरी संगत के साथ भी शेयर करें, तो हमें ये कर देना चाहिए। तो आज मैं बैठी हूँ गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे पुत्र ली मैं कुड़ी पसंद कर लई है, जशन की तैयारी शुरू कर ले, तेरे घर खुशियाँ आने वालियाँ ने, तेरे घर ढोल बजणगे। मुझे लगा कि मेरे लिए हो भी सकता है, क्योंकि मेरा बेटा भी मैरिजेबल एज का है, और हो सकता है मेरे लिए नाम भी हो, पर फिर भी मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। कुछ दिन बाद फिर वही मैसेज दोबारा रिपीट हुआ, और तीसरे दिन फिर रिपीट हुआ। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, सच कहते हैं गुरु जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे बेटे की बात पक्की हो गई। उससे पहले हमने लड़की देखी भी नहीं हुई थी, गुरु जी ने लड़की दिखा भी दी और बात पक्की भी करवा दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाय चांस मैंने लड़की से पूछा, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस माइंडेड है, तो मैंने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? तो उसने बोला कि हमारी सारी फैमिली शिव जी की पूजा करते हैं, हम सब उनके भक्त हैं। तो मेरा तो विश्वास पक्का हो गया कि गुरु जी ने अपने ही भक्तों की बेटी हमारे बेटे के लिए चुनी है। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया वो भी हमें मालूम है, इसीलिए नहीं दिया होगा क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। और
और मेरे घर में मेरे गुरु अप्पा हमेशा मेरे साथ थे। और मुझे आज सोमवार का दिवस था, मैं मंदिर जाके आके मैंने गुरु जी को प्रसाद में एक केला और तरबूज का दे रहा। मेरे गुरु ने कहा था कि मेरे सामने आप फ्रूट का प्रसाद चढ़ना, तो मैंने धर दिया, भोग लगा दिया। और मेरे गुरु मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया, ब्लैक को नहीं वाइट में और पीले में मुझे उसने दर्शन दे दिया और कहते बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, तो चिंता मत कर। मेरा अपना ने मुँह फैल लिया है और हमारे माँ बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है। शुक्राना मेरे गुरु अप्पा, आपका हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना था, आप मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी मैं कई दिनों से शुक्राना नहीं कर रही हूँ, तो गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं कर रही है। तो पता नहीं संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी घर में हो रही हैं कि मेरा थोड़ा मन, गुरु जी से मैं नाराज़ सी हो गई हूँ। हालांकि गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी मन से एक आवाज़ आती है, गुरु पिता, कि मैं ये सब क्यों सहन कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए ये सब कुछ सहन करने के लिए ये सब कुछ मैं ही सहन कर सकती थी, इसलिए शायद मुझे ही आप ये चीज़ें दे रहे हो। कुछ चीज़ें हो रही हैं संगत जी, जो मुझे पता है कि गुरुजी महाराज मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, पर गुरुजी महाराज, मुझे लगता है कि मैं नींबू की तरह पूरी तरह से निचुड़ चुकी हूँ। अब हिम्मत नहीं हो पा रही है महाराज। मैं तो हर वक्त पल पल आपका शुक्राना करती हूँ, पर जो चीजें हो रही हैं, मेरे हस्बैंड संगत जी किसी भी एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है। बस एक बाल की खाल निकालते हैं, और अगर मैं चुप भी रहना चाहूँ तो मुझे चुप भी नहीं रहने देते। बोलूं तो फिर लड़ाई हो जाती है। मैं जिस भी कमरे में जाऊंगी, पीछे पीछे आके वो उसी बात की रट लगाएंगे, जिद पकड़ेंगे। मेरा बीपी हाई हो जाता है, मेरा मन करता है मैं अपना सर दीवार से मार लूं। इस तरह से मैं पागल हो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी से मैं बहुत बातें करती हूँ, और वो मुझे मैसेज भी कहते हैं, बेटा मैं तेरे हस्बैंड को ठीक कर दूंगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा। महाराज मुझे पता है आप ठीक कर दोगे, पर ये जो टाइम चल रहा है ना, मेरे सहन शक्ति से बाहर है महाराज। इतनी ही सहन शक्ति आपने मुझे दी है, इससे ऊपर मेरे से कैसे होगा। संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने बोला कि मेरे मंदिर आ और लोटा ब्लेस करके ले जा, पर शायद अभी महाराज जी ने मुझे पक्के तौर पे बुलाया नहीं है, इसलिए प्रोग्राम बन भी नहीं पा रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं, जब ऑफिस से आते हैं तब भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, जाते हुए भी उन्हें साथ लेके जाते हैं। वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, और शायद यही एक वजह है कि जो इंसान एक जगह कुछ कर नहीं सकता, जल्दी से मुड़ नहीं सकता, हाथ में कुछ खाने के लिए दो तो चीज गिरा देते हैं, दवाइयाँ तक उनको निकाल के देनी पड़ती हैं। जो इंसान ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो गुरु महाराज जी ने तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि वो इतना भी करते हैं, पूरा दिन खड़े हो जाते हैं। ये गुरु महाराज जी की देन है कि वो ऑफिस ड्यूटी जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, पर उनकी बात समझ में आती भी है, और जो चीज़ बुरी लगती, वो संगत जी बाहर नहीं करते हैं ऐसा, वो बाहर ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरे साथ ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे चुना हुआ है कि इनको इस तरह से कोई नहीं देख सकेगा, कोई इनको सहन नहीं कर सकेगा। मैं बीवी हूँ, तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं उनका ध्यान रखूं।
पर गुरु महाराज मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से दे रहे हो आप? मेरा किसी वक्त मन ऐसा करता है कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। गुरु महाराज जी, मुझसे ऐसी कोई बात मत करवाना। 1 मिनट का गुस्सा जो है सारी जिंदगी इंसान की इज्जत खराब कर देता है। बस वो चीज मेरे मन में ना आए कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मर तो मैं सकती नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा है। इसलिए गुरु महाराज जी, आपसे यही अरदास है कि मुझसे ऐसा कोई काम मत करवाना महाराज। कोई काम मत करवाना कि मेरे घर की बेइज्जती हो, आपके बच्चों की बेइज्जती हो, आपके इस घर की बेइज्जती हो, क्योंकि महाराज मुझसे सहन नहीं होता। अगर मेरा मायका भी नजदीक होता ना संगत जी, तो शायद भाग के रो लेती। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं ही तेरा माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा मायका हूँ, मेरा छतरपुर तेरा मायका है। इसलिए मैं जिद नहीं करती। मुझे पता है मुझे मम्मा की भी बहुत याद आती है। बहुत टाइम हो गया मिले हुए। हम लोगों को आदत है ना अपना दुख सुनाने की, तभी तसल्ली होती है कि आगे से कोई हमें पकड़ के चुप कराए, सांत्वना दे, वही आदत पड़ी हुई है। हालांकि गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत संभाला हुआ है, पर महाराज अब तो मुझे भी माँ की जरूरत पड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मा से मिलूं, उनके कंधे लग के बहुत रो कि मम्मा मुझसे संभाला नहीं जा रहा है इनको। गुरु महाराज जी, आपसे मेरी अरदास है, प्लीज इनको ठीक कर दीजिए। ये जो रोज रोज लड़ाई का घर खड़ा कर देते, ये इनसे हमें छुटकारा दिलाइए महाराज। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, जो आप ये दुख भी दे रहे हो ना महाराज, मुझे पता है इसके बाद एक खुशी की सुबह जरूर निकलेगी, सूरज जरूर निकलेगा। गुरु महाराज जी, आप गुरु महाराज जी मुझे अपने नजदीक बहुत लेकर आ रहे हैं, उतने ज्यादा प्यार भी बढ़ रहा है। शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं सत्संग में जाती हूँ, सत्संग में हमारा एक ग्रुप बन चुका है, ग्रुप के साथ मैं हूँ। मैं भी पाठ करती हूँ महाराज, और मैं घर में भी अब सुखमनी साहब जी का पाठ करने लगी हूँ। मैं पाठ एक दिन में शुरू करती हूँ तो एक दिन में खत्म भी कर देती हूँ। तो पहले नहीं होता था मुझसे ये चीजें, ये गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। बहुत बुरे कर्म है संगत जी मेरे, बहुत ज्यादा बुरे कर्म, पता नहीं मैंने क्या कमाया हुआ है, क्योंकि जो मैं सहन कर रही हूँ ना संगत जी, वो शायद उसके लिए गुरु महाराज जी ने मुझे ही चुना हुआ था। और सच में मेरे हस्बैंड को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये सहन शक्ति गुरु महाराज जी ने सिर्फ मुझे ही दी है। धन्यवाद गुरु महाराज जी। बस अपना इसी तरह से हाथ ओढ़े रहना मुझ पर, मुझे सब्र देना महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब तो मैं बोलती हूँ ना कि बटरफ्लाई नहीं आती गुरु महाराज जी। अब काफी टाइम बटरफ्लाई आती नहीं, मुझे दिखती नहीं, मेरे घर में आती नहीं है। और शायद जो कर्म बहुत बुरे कर्म थे वो काट के गुरु जी महाराज चले गए। अब थोड़े बचे हैं, तो मुझे गुरु महाराज जी कहते हैं मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लियो। तो एकदम से अचानक से मेरे घर के अंदर, गेट के अंदर वाली खिड़की पे एक कबूतर आके बैठ गया। मैं समझ गई गुरु महाराज जी आप ही हो। मैं उसके नजदीक भी गई, वो ऊपर था, वो मुझे नीचे देखता रहा। फिर मैं समझ गई गुरु महाराज जी यहाँ पे हो सकते हैं। बस मैंने उनका धन्यवाद किया। मेरे हस्बैंड भी आए, उन्होंने भी देखा, फिर वो खड़े होकर उनसे अरदास करने लगे। तो ये चीज़ें वो बहुत अच्छे से करते हैं, पर पता नहीं क्यों संगत जी कुछ मेरे बिना वो रहते भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे बिना रह लेते हैं, नहीं, वो जहाँ भी जाएंगे मेरे साथ ही जाएंगे। खाना पीना उठना बैठना उनको ये होता है कि जहाँ मैं सो रहा हूँ कमरे में, वहीं मेरे बीवी बच्चे भी सोए। मतलब अपने परिवार से वो दूर रहना पसंद नहीं करते हैं। वो डांटेंगे भी मुझे ही, मतलब मेरा ही सिर दर्द करवाएंगे, और मेरे बिना रहेंगे भी नहीं। अगर मान लो मैं घर से बाहर भी निकल जाऊँ ना संगत जी, तो वो मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं कि ये कहाँ जा रही है, कुछ कर ना ले। तो वो मेरे बिना रहते नहीं है। पर जब वो गालियां बोलते हैं ना और एक ही चीज को घिसा देते हैं, तो संगत जी फिर सहन नहीं होता है।
बस गुरु महाराज जी, मैं शायद यही बताना था संगत जी, मेरा ना दुख हल्का नहीं हो रहा था, तो शायद गुरु महाराज जी ने बोला कि सत्संग कर, शायद इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ। मुझे अब बहुत सांत्वना मिल रही है रो के, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मेरी संगत, मेरे गुरु महाराज जी की जो संगत बनी है, हम एक परिवार है, तो मेरा दुख आप लोगों तक पहुंच रहा होगा। बट अपना दिल मत तोड़िएगा, दिल मत हारिएगा, क्योंकि ये चीजें भगवान जो है हमारे हमें सहन करने के लिए देते हैं, हमें परखने के लिए देते हैं। पर एक टाइम होता है ना जब बहुत अति हो जाती है, शायद ये वही अति है जब गुरु महाराज जी इसके बाद सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी ने मेरा ये जो आज मन भरा पड़ा था सत्संग करने के लिए कहा, और मैंने किया। धन्यवाद संगत जी मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बस इसी तरह हिम्मत शक्ति देना, मुझे अंदरूनी सहन शक्ति देना महाराज, मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरे अंग संग सहाय रहना। आपका परिवार है, हम आपके बच्चे महाराज, आपके बच्चे हैं, बस आपकी कृपा के दरकार रखते हैं महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जी मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं गड्डी विच बैठ गया हाँ, तैयारी कर, फुल इकट्ठे कर ला। तो मैंने थोड़े से फूल तोड़कर रख लिए, और थोड़ी देर बाद मेरी बहन का फ़ोन आ गया। वो कहने लगी कि गुरु जी का स्वरूप लेकर मैं आ रही हूँ। तो मैं गुरु जी इतना खुश हुई, मन को इतनी तसल्ली मिली, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु जी आज आ रहे हैं घर। तो मेरी सासू माँ कहने लगी कि जा जोत ले आ। फिर मैंने जोत जगाई, फिर मैंने धूप दिखाया। फिर जब वो आए तो हमने तेल सोया और गुरु जी के स्वरूप को फूलों के साथ अंदर लेके आए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरे घर में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए उस दिन गुरु जी मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसी दिन मेरी बहन आई, उस दिन मैंने उनके साथ घूमने का मौका दिया गुरु जी ने। फिर मैं उनके साथ घूमने गई। वो अपनी ननद के घर गई थी। फिर मैं भी उनके साथ गई और इस तरह गुरु जी ने मुझे बाहर घूमने का मौका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी को फिर मैंने चाय का भोग लगाया, और उसके बाद फिर मैंने गुरु जी को समोसे का भोग लगाया। उस दिन तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी। फिर मैं दूसरे दिन मैंने घर में गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगा के फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरु जी मेरे घर में आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी फैमिली को ब्लेस करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करना गुरु जी, सब संगत को ब्लेस करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।